ऊंट की पीठ पर वो कुबड़ आखिर होता क्यों है? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी सोचा ही होगा। तो पता है, मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी एक बहुत पुरानी कहानी में इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है। चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली सीख क्या है। तो सवाल तो एकदम सीधा सा है कि भाई ऊंट को ये कुबड़ मिला कैसे। इसका जवाब हमें एक कहानी में मिलता है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर चीज की बस शुरुआत ही हो रही थी। एक ऐसा जवाब जो कल्पना और हकीकत के धागों से बुना गया है। तो चलिए, चलते हैं समय की बिल्कुल शुरुआत में। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो अभी अभी बनी है, जहां हर चीज एकदम ताजा है, नई है। और हाँ, जब दुनिया नई है तो जाहिर है नियम भी तो नए ही बन रहे थे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब मिलकर काम कर रहे हैं, जानवर इंसानों की मदद कर रहे हैं और एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम बन रहा है। घोड़ा, बैल, कुत्ता, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। खैर, लगभग सब कुछ। क्योंकि इस नई नवेली दुनिया के बीचों बीच एक तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसा भी जानवर था जिसे इस नए सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं था। जी हां, वो था ऊंट। और जब भी कोई उससे कुछ काम करने को कहता तो उसके मुंह से बस बस एक ही शब्द निकलता था, और वो शब्द था हम्फ। लेकिन पता है, ये हम्फ सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक तरह का इनकार था, एक तरह का विद्रोह। और इसी एक छोटे से शब्द से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, बाकी जानवर भी तो थे। वो सिर्फ अपना अपना काम नहीं कर रहे थे, वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे। घोड़े ने सोचा, चलो ऊंट को भी साथ में दौड़ाते हैं। कुत्ते और बैल ने भी उसे काम में शामिल करने की बहुत कोशिश की। मतलब कोशिश यही थी कि सब मिलकर आगे बढ़े। लेकिन भाई, हर कोशिश का, हर रिक्वेस्ट का जवाब बस एक ही था, हम्फ। ना कोई बहस, ना कोई बहाना, बस ये एक शब्द। ऐसा लगता था जैसे ये शब्द उसके आलस और उसकी जिद की ढाल बन गया हो। अब ये तो सीधी सी बात है कि जब एक टीम में कोई एक सदस्य काम नहीं करता तो उसका सारा बोझ दूसरों पर ही तो आता है। तो अब ऊंट का आलस सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं रहा था, ये धीरे धीरे पूरे ग्रुप के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था। और नतीजा क्या हुआ? ऊंट के हिस्से की सारी मेहनत अब उन बेचारे तीनों के कंधों पर आ गई। सोचकर देखिए, अपना काम तो करना ही है, ऊपर से ऊंट का काम भी करो। उन पर काम का बोझ सीधा सीधा 2 गुना हो गया था। अब ये तो सरासर नाइंसाफी थी, और इसे ज्यादा दिन तक भला कौन बर्दाश्त करता। आखिरकार उनका सब्र का बांध टूट गया। तीनों गुस्से से भर गए और उन्होंने तय किया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब तो किसी बड़ी शक्ति से ही मदद मांगनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अक्सर एक जादुई ताकत की एंट्री होती है। तो कहानी में अब आता है जिन, जो धूल के बवंडर में सवार होकर आता था और जिसका हुक्म पूरे रेगिस्तान में चलता था। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा जिन नहीं था। अरे भाई, रेगिस्तान का जर्रा जर्रा, हवा का हर झोंका, सब उसके काबू में था। उसकी शक्ति और उसका इंसाफ ही आखिरी फैसला होता था। तो हुआ ये कि घोड़े ने हिम्मत जुटाई और वो जिन के पास पहुंचा। उसने जिन को सारी बात बताई। उसने शिकायत की उस लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाले आलसी प्राणी की, जो सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करता और सबकी मेहनत पर पानी फेर रहा है। जिन ने उनकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर एक बड़ी ही मजेदार सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, अगर तुम लोग बस 1 मिनट रुको तो मैं उसे हम्फ कर दूंगा। देखा, जिन ने ऊंट के ही शब्द को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का इशारा कर दिया था। ये एक चेतावनी थी। और जिन तो भाई अपने वादे का पक्का था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां ऊंट के हर हम्फ का जवाब उसे एक बहुत बड़े और हमेशा साथ रहने वाले हम्फ से मिलने वाला था। तो जब जिन धूल के बवंडर में ऊंट के पास पहुंचा तो पता है उसने क्या देखा? ऊंट को दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो बड़े आराम से पानी में अपनी परछाई को देख रहा था, खुद पर इतरा रहा था। जिन ने उसे उसके आलस के लिए खूब डांटा, लेकिन ऊंट पर कोई असर नहीं हुआ। जिन की डांट का भी ऊंट पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी आदत के मुताबिक अकड़ के साथ जिन को भी वही जवाब दिया, हम्फ। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, उसकी पीठ में एक अजीब सी हरकत हुई। उसकी पीठ फूलने लगी और फूलती ही चली गई,
और देखते ही देखते वो एक बड़े से कूबड़ में बदल गई। उसका हम्फ अब सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो हमेशा के लिए उसकी पीठ पर एक निशानी बन चुका था। तो आखिर ये जो कूबड़ ऊंट को मिला, इसका असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक सजा थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से को, यानी इसकी सीख को समझते हैं। और यहीं पर जिन्ने का इंसाफ देखने लायक है। उसने ऊंट को समझाया कि ये कुंवड़ कोई सजा नहीं है, बल्कि ये उसके कर्मों का ही नतीजा है, उसके आलस का एक जीता जागता सबूत। जिन्ने ने कहा, तुमने 3 दिन काम करने से मना किया था ना, तो अब यही कुंवड़ तुम्हें बिना खाए पिए 3 दिन तक काम करने की ताकत देगा। मतलब उसके आलस का नतीजा ही उसकी समस्या का समाधान बन गया। लेकिन जिन ने सिर्फ सजा नहीं दी, उसने ऊंट को सुधरने का एक मौका भी दिया। उसने आदेश दिया, अब जाओ, उन तीनों के साथ मिलकर काम करो और सीखो कि जिम्मेदारी क्या होती है। ये उसके लिए एक नई शुरुआत करने का मौका था। लेकिन सवाल ये है, क्या ऊंट ने ये मौका इस्तेमाल किया? कहानी का अंत हमें एक कड़वी सच्चाई बताता है। लेखक कहते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक ऊंट कभी भी उन 3 दिनों के काम का हर्जाना नहीं भर पाया जो उसने आलस में गवा दिए थे। वो हमेशा के लिए पीछे रह गया और उसने कभी भी ठीक से व्यवहार करना नहीं सीखा। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऊंट को अपने आलस का नतीजा तो मिला, एक कूबड़ के रूप में जो हमेशा उसकी पीठ पर रहा, लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनके अंजाम को भुगतने के बाद भी हम उन्हें बदल नहीं पाते? ये सवाल सिर्फ ऊंट के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए है। इस पे सोचिएगा जरूर।